हरे कृष्णा। गीता में कहा गया है, सबसे बड़ा पापी भी ज्ञान की नौका से अपने सभी पापों का महासागर पार कर सकता है। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 के श्लोक 36 में क्या कहा गया है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव विजनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तब भी तुम्हें दिव्य ज्ञान की नौका से सभी पापों और भौतिक संसार के महासागर को पार करना संभव है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें ये सिखा रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर वह अपना आत्मज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह संसार के पापों और दुखों का सागर पार कर सकता है। ज्ञान एक नौका की तरह है जो हमें मोक्ष मतलब मुक्ति की ओर ले जाती है। यहाँ ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान है जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी उस फेज में चले जाते हैं जहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, अंधकार में फंसे रहते हैं। पर इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि ज्ञान का सहारा लेकर पुनः हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। जब हम निराशा में डूबे रहते हैं तो श्री कृष्ण की ये बातें हमारे लिए आशा की किरण है जो हमें मोक्ष की ओर बढ़ाती है। इसीलिए हमारी गलतियाँ, हमारी कमजोरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सही ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं तो हमारे जीवन के सारे दुख खत्म हो सकते हैं। तो याद रखिए, कोई भी बुरा या पापी इंसान हमेशा अपने जीवन को सुधार सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उस इंसान को बस अपने अंतरात्मा को सुनना है और श्री कृष्ण का परम भक्त बनके अपने पूर्व पापों का उनसे क्षमा मांगना है और अपने सभी अच्छे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना है। यहीं से उसकी मुक्ति का यात्रा शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।